मुझे ढके छुपे राज और ढकी छुपी हसीनाएं खोजने का कितना शौक है। पूरे 1 महीने बाद देख रहा हूं मैं आपको, आप दिखती नहीं है। सारे पूरे। कौन है? मेरा नाम बख्तावर है। क्या हुआ है? अबे ओ शीदे, मलिक दिलावर का आदमी हूँ, एक कॉल करूंगा ना तू सीधा अंदर जाएगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन बड़े लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बेतकल्लुफ वो औरों से हैं, नाज उठाने को हम रह गए। हर मर्द औरत की एक ही मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, किसी तरह उस पे कीचड़ उछाले ताकि औरत किसी ना किसी तरह उसके सामने झुक जाए। हमारे पास सिर्फ एक चश्मदीद का था, and now he's gone. He's very smart, I must say. जानता हूँ। गोली लगी है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। अल्लाह ना करे इतना अच्छा आदमी मर जाए। दिलावर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जो खुद एक पहेली है और उसे बूझना। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलिक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरा देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलिक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है, लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करते हैं। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तावर अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं, आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंक करा जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है। उसका जीना
जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बेन भी इस ड्रामे में आने वाली है, क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसकी पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहते है कौन हो। तो लड़की कहते है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदे ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरत देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है। लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करती है। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंकर आ जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप।
ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बेन भी इस ड्रामे में आने वाली है, क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसकी पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहती है कौन हो? तो लड़की कहती है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है? ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदी ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने है कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलिक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरत देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलिक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है, लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करते हैं। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंक करा जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलिक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बेन भी इस ड्रामे में आने वाली है, क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसकी पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहती है कौन हो। तो लड़की कहती है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि
ये वाकई में लड़की है और इसे शीदी ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तो की माँ जब देखती है कि ये सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलिक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरत देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलिक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है, लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करती है। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपने माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ कहती है अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंकर आ जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलिक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजरसानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बहन भी इस ड्रामे में आने वाली है, क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसके पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहते हैं कौन हो। तो लड़की कहते हैं कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदी ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलिक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो
उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरा देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है। लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करते हैं। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तावर अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपने माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंक कर आ जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बहन भी इस ड्रामे में आने वाली है क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसके पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहती है कौन हो। तो लड़की कहती है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदे ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने है कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीते को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरा देख लेता है लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है। लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है,
सताक लगाए बैठे वो तो मौका तलाश करती है। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तावर अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं, आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपने माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंक कर आ जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बहन भी इस ड्रामे में आने वाली है क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है, उसके पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहते है कौन हो, तो लड़की कहते है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदे ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने है कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरत देख लेता है लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है। लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बैठे वो तो मौका तलाश करती है। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर
नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते ही नहीं, आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। बख्तो की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर, अपना हुलिया चेंज कर बख्तो बंक करा जाता है और कहता है अभी ओ शीदे, तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है। और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बेन बेस ड्रामे में आने वाली है क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। उसके पीछे पड़ जाता है। वो बागी बागी आखिरकार बख्तों के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से बख्तों कहते है कौन हो। तो लड़की कहते है कि मेरा नाम बख्तावर है। तो बख्तों कहता है क्या हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है कि ये वाकई में लड़की है और इसे शीदे ने तंग किया है। उसे अंदर ले आती है और बख्तों की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम बख्तावर जैसी है तो उसे सहारा दे देती है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे समझने है कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह ही है। ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू कर दी है और उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले की आवारा लड़की शीती को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि जब चाय के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलक दिलावर साहब के ऊपर गोली लगा लेती है तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये माजरत देख लेता है लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है और वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है। लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं इस शहर में हमारी दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बेटे वो तो मौका तलाश करती है। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने बुरी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे वो कॉलेज से वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनकी पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर जब बख्तावर घर से निकलती है तो उसकी पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसकी पीछे पीछे जाता है और जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीता कहता है पूरे 1 महीने के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप देखते नहीं, आप कहाँ पर रहती है। मैंने बख्तो से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब बख्तो जब काम पर गया होता है तो एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है और उसका हाथ पकड़
पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। वक्तों की माँ की अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली है और जैसे वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे उसके शीदा भी आ जाता है। अच्छी तरीके से तैयार होकर जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीता पीछे को मुड़ जाता है क्योंकि मकान मालकन ने उसे देख लिया होता है। शीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज कर बख्तू बंक कर आ जाता है और कहता है अभी ओ शीदे तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उस वक्त तो वहाँ से चले जाता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आखिरकार एक नया प्लान डिसाइड कर लेता है। उधर रात के वक्त जब बख्तावर कड़ी होती है तो वहाँ पर शीदा आ जाता है। शीदा जो कि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश करता है, उसका जीना हराम करके रख दिया है और जैसे ही शीदा आ जाता है तो रोला पड़ जाता है और ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसके माँ को कहता है और खुददार जहाँ भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर के माँ ने फैसला कर लिया कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। तो आगे से बख्तो कहता है बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं है आप। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला जाता है लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटाकर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तों की बेन बेस ड्रामे में आने वाली है क्योंकि शीदे को जब कोई लड़की नजर आती है तो उसे